Hello guys. So today we will continue chapter 5, The 100 Dresses, a story written by Al Basorista, and this story is about a Polish American girl, Wanda Petronowski. पोलिश पीपल वो होते हैं जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं या पोलैंड के मूल निवासी हैं, जो पोलैंड के रेजिडेंट हैं। वो वहाँ से माइग्रेंट होके इमिग्रेंट होके अमेरिका में रहने आए हैं और उनकी कम्युनिटी की ये जो लड़की है वेंडा पेट्रोनोव्स्की, इसका स्कूल में उसके जो क्लासमेट्स हैं उनमें पैगी और मैडी नाम से दो क्लासमेट्स हैं उसकी, वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं उसकी ड्रेसेस को लेके, क्योंकि जो वेंडा पेट्रोनोव्स्की हैं वो काफ़ी गरीब है और वो एक ही ड्रेस, एक उसकी फीकी नीले कलर की ड्रेस है जिसे वो डेली पहनती है वो स्कूल आते हुए। और वो लास्ट बेंच पे बैठते हैं जहाँ पे जो रिबल चाइल्ड्स होते हैं, जो राउडी बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, वो बैठते हैं, और जो पैगी और मैडी हैं वो क्लास में आगे बैठते हैं। तो पैगी ने एक खेल शुरू किया है कि वो मजाक उड़ाने के लिए वांडा का, कि जब भी वो स्कूल से वापस जाती है, स्कूल आ रही होती है, तो रास्ते में पैगी और मैडी दोनों उसे रोक कर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो जो वांडा है वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो इस तरीके से उसको रोज़ चिढ़ाते हैं और उसका फन करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे आज। So let's continue from where we left in last video. यहाँ से ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं हर जो पेयर है यानी कि हर जो ड्रेस है वो डिफरेंट है, वो अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स की, ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में लगी हुई हैं। पैगी who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. So Peggy who had thought of this game, तो पैगी जिसने ये खेल खोजा था, जिसने इस खेल का इन्वेंशन किया था, उससे पूछने का, जिसके दिमाग में ये खेल आया था, वो एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, वो और उसकी जो फ्रेंड है मैडी, उसकी जो इनसेपरेबल फ्रेंड है यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसकी घनिष्ठ मित्र है, उसकी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो पैगी और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है मैडी वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा लास्ट में जाती थी, यानी वो जो सब बच्चे चले जाते थे तो लास्ट में वो जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली जो वांडा थी वो उस स्ट्रीट से हट जाती थी या मूव अप हो जाती थी, वो जो गली है उसे छोड़ देती थी। हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज, उसकी जो आइज़ होती थी वो डल होती थी और उसका जो माउथ होता था वो बंद होता था, क्लोज होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और वो अपने जो कंधा है उसे हिलाते हुए चलते, हिचिंग होता है कैचिंग या मूविंग, तो वो अपने जो कंधे को हिलाते हुए बार बार एक फ़नी वे में चलती थी। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल, और वो अपने कंधे को फ़नी वे में हिलाते हुए चलते हुए अपनी जो वॉक थी स्कूल से वो फिनिश कर देती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, जो पैगी थी वो रियल में क्रूल नहीं थी, यानी वो कोई निर्दयी नहीं थी, क्रूअल नहीं थी वो। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज होते हैं जो दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, तो ऐसे बड़े बच्चे जो कि कोई भी जो बड़े बच्चे होते हैं वो अगर छोटे बच्चों को डराते हैं या अपनी पावर का यूज़ करते हैं, उनको धमकाते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको, तो उन्हें बुलीज कहते हैं स्कूल में। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज तो सोसाइटी में हर जगह पे होते हैं बुलीज, तो स्कूल में जो बुलीज जो बड़े बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे या कमज़ोर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, मारते हैं, तो उन्हें बुलीज कहते हैं। तो जो इसमें कहा है कि पैगी थी वो रियलिटी में क्रूअल नहीं थी, वो ज़्यादा निर्दयी नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक रोती रहती थी अगर वो देखती थी कि किसी एनिमल के साथ में क्रूएल्टी हुई है या किसी एनिमल के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, तो वो घंटों तक रोती रहती थी। अगर किसी जानवर के साथ भी कुछ बुरा व्यवहार होता था तो वो घंटों तक रोती रहती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा,
अगर उससे किसी ने कहा होता, यानी पैगी से किसी ने कहा होता कि डोंट यू थिंक, कि क्या तुम ये नहीं सोचती, दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि ये एक निर्दयी तरीका है या एक क्रूअल वे है वांडा को ट्रीट करना इस तरीके से। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, क्रूअल, तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती थी अगर किसी ने उससे ये कहा होता कि क्या तुम जो वांडा के साथ बिहेव कर रही हो या जिस तरीके से उसका मजाक उड़ा रही हो, क्या ये क्रूअल वे नहीं है। तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती और वो कहती क्रूअल वाई डिड द गर्ल्स से शी हैड 100 ड्रेसेस, उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी ये कह सकता है कि ये वो झूठ बोल रही है, ये झूठ है। वाई डिड शी वांट टू लाई, वो क्यों झूठ क्यों बोलना चाहती है वो। एंड शी वाजंट जस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन या एक सामान्य आदमी इंसान भी नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, तो जो पैगी है वो कहती है कि वो एक सामान्य इंसान भी नहीं है या एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है वो। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, वरना उसका जो ये ऐसा नाम क्यों होता जो उसका नाम है इस टाइप का। एनी वे शी हैड नेवर मेड हर, एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, अच्छा जाने दीजिए, दे नेवर मेड हर क्राई, उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं था। तो पैगी और मैडी हैं, उन्होंने कभी भी जो वांडा है उसे रुलाया नहीं था। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पैगी है वो क्रूअल नहीं है। किसी जानवर पर भी कोई अत्याचार होता है या किसी एनिमल के साथ क्रूएलिटी होती है तो वो घंटों तक रोती रहती है। और अगर किसी ने उससे ये कहा होता कि तुम जिस तरीके का बिहेव वांडा के साथ कर रही हो, क्या ये क्रूएलिटी नहीं है, तो उसने यही कहा होता कि उसका इतना फ़नी, जो उसने झूठ क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। कोई भी ये कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है, और उसका जो नेम है वो इतना फ़नी नेम है, उसका नाम इस तरीके का क्यों है, वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। तो उन्होंने एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कि उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं था। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। एज फॉर मैडी, तो जहाँ तक मैडी की बात है, तो दिस बिजनेस फॉर आस्किंग वांडा, तो ये जो बिजनेस था, ये जो उनका काम था हर रोज़ वांडा से पूछना, आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस, की कितनी ड्रेस है तुम्हारे पास, हाउ मैनी हेड्स, कितने हेड है तुम्हारे पास, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, कितनी ये चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ें हैं। शी हैड वाज बोदरिंग हर, और ये जब जो सारी चीज़ें थी ये मैडी को परेशान कर रही थी। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, वो हैंड मी डाउन क्लॉथ होते हैं ओल्ड क्लॉथ हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, मतलब किसी के द्वारा दिए गए जो पुराने कपड़े होते हैं। सो शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, तो वो अक्सर लोगों से मिले हुए पुराने कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस, मतलब भगवान का धन्यवाद है, शी डिडेंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स, तो जो मैडी है वो भगवान का धन्यवाद कर रही है, भगवान का थैंक यू कर रही है कि शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स, कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती जहाँ पे पोलिश अमेरिकन पीपल रहते हैं। और हैव ए फनी नेम, और उसका जो नेम है वो फनी नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो मैडी हैं, जो पैगी की सहेली है, फ्रेंड है उसकी, वो भी एक गरीब लड़की है, पर वो एक अमेरिकन लड़की है, वो एक पोलिश लड़की नहीं है, और वो पुराने कपड़े पहनती है इधर उधर से मिले हुए दूसरे लोगों के द्वारा दिए हुए कपड़े। तो वो भगवान का थैंक यू कर रही है कि उसे इस बात से परेशानी है कि उसका जो पैगी उसका मजाक उड़ाती है वांडा का हर रोज़, तो इस बात से वो परेशान होती है, पर वो उसे रोकती नहीं है पैगी को। हालांकि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, पर फिर भी वो पैगी को रोकती नहीं है इस बात से। और जो मैडी है वो भी काफ़ी गरीब है, और वो लोगों से मिले हुए पुराने कपड़े पहनती है। अब वो भगवान का थैंक यू कर रही है कि वो बोगिन्स हाइट्स में नहीं रहते, जहाँ पे जो वांडा पेट्रोनोस की रहती है, जहाँ पे सभी पोलिश अमेरिकन पीपल्स रहते हैं, और हैव ए फ़नी नेम, और वो इस बात का भी थैंक यू कर रही है कि उसका जो एक जो नाम है वो फ़नी नहीं है, उसका नॉर्मल अमेरिकन नेम है मैडी। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कई बार, समटाइम्स तो काफ़ी बार, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, तो कई बार जब पैगी वांडा से ये क्वेश्चन पूछ रही होती थी कि कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास, है ये कितने हेड्स हैं, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, जो मॉकिंग होता है किसी की नकल करना,
हर फॉल्स मीट और मेक फन ऑफ। तो ये किसी का मजाक उड़ाने के लिए आवाज़ में बोलते हैं, उस आवाज़ को मॉकिंग पोलाइट वॉइस, तो वो पोलाइट वॉइस में उसका मजाक उड़ाने के लिए बोलती थी। मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, तो मैडी एम्बेरसमेंट फील करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो उसकी जो हथेली में, मैडी की हथेली में जो कंचे होते थे, मार्बल्स होते हैं जो कंचे होते हैं, बच्चे बच्चे खेलते हैं जिससे, तो उन कंचों को वो हाथ में घुमाने लग जाती थी या उनको देखने लग जाती थी एम्बेरसमेंट में। रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग एल्स, तो वो उनको कंचों को घुमाती थी और कुछ भी नहीं कहती थी, मतलब अपने आप से वो कुछ भी नहीं कहती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं है कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। एग्जैक्टली मतलब वास्तव में तो बात ये है कि शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने वांडा पर कभी ध्यान भी नहीं दिया होता। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने ये जो ड्रेसेस का गेम था इसे इन्वेंट नहीं किया होता या इसे शुरू नहीं किया होता। एम्बेरसमेंट होता है अशेम्ड हो जाना, किसी बात पे शर्म आना। तो इसमें ये ऐसे कहा गया कि वास्तव में जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो जो मैडी है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट फील करती थी, काफ़ी शेमफुल फील करती थी, और वो अपने हाथ में जो कंचे होते थे उन्हें घुमाने लग जाती थी और कुछ भी नहीं कहती थी अपने आप से। पर ऐसा नहीं है कि वो उसे वांडा पर कोई दया आती थी या उसके लिए दुख फील करती थी। वो वास्तव में बात ये है कि वो वांडा पर ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने ये जो ड्रेस का गेम है ये शुरू ना किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। बट सपोज, अब सपोज कर रही है वो मैगी कि सपोज करें या ऐसा कल्पना करें कि पैगी एंड ऑल द अदर्स, की जो पैगी है और उसके जो दूसरे दोस्त हैं, स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, उन्होंने अगर उस पर ये गेम शुरू कर दिया यानी मैडी पर, तो जो मैडी है वो ये सोच रही है कि क्या होगा या क्या हो, सपोज करो पैगी और जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने मेरे ऊपर ये गेम करना शुरू कर दिया। शी वॉजन पुअर एज वांडा, वो वांडा की जितनी गरीब नहीं थी परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, पर फिर भी वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स उसके पास इतनी तो समझ थी कि वो मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स उसके पास इतनी समझ तो थी कि वो ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, कि वो ये कहे कि वो उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो ऐसा, स्टिल शी वुड नॉट लाइक, पर फिर भी वो ऐसा पसंद नहीं करेगी कि वो सब उसके ऊपर ये गेम करना शुरू कर दें, तो उसके साथ मजाक करना शुरू कर दें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनोव्स्की, अब वो ऐसी विश कर रही है, ऐसी एक आशा कर रही है, उम्मीद कर रही है, ऐसी विश कर रही है वो, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनोव्स्की, कि जो पैगी है वो वांडा पेट्रोनोव्स्की को इस तरीके से टीज़ करना, इस तरीके से उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे इवन तो दे हैड बीन लेट टू स्कूल्स, आज हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी, ये वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी काफ़ी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम थी यानी जो मैथमेटिकल उसकी जो प्रॉब्लम थी उस पर अपने माइंड में वर्क कर रही थी। अब मतलब एब्सेंट माइंडली मीन्स अपने ख्यालों में, अपने विचारों में। 8 टाइम्स 8, 8 गुना 8 या 8 को 8 बार, 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, तो वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होगा, देखते हैं। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, अब उसने विश की कि उसके अंदर ऐसी नर्व हो या उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए, नर्व होता है कि किसी के अंदर कोई हिम्मत आ जाए। शी विश शी हैड द नर्व, तो उसने ऐसी विश की कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए टू राइट पैगी ए नोट, कि वो पैगी को एक नोट लिख सके, एक लेटर लिख सके पैगी को। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि वो पैगी के सामने ये बात बोल दे या डायरेक्टली पैगी के फेस पे ये बात बोल सके। टू से, कि पैगी से वो ये कह सके कि हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़,
कि चलो बंद कर देते हैं वांडा से ये पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास। When she finished her arithmetic, जब उसने अपनी जो अर्थमेटिक जो उसके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जब उसने उसे फिनिश कर लिया, शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पॉज एंड शडर्ड, शडर्ड मीन्स होता है शेक हो जाना, किस बात से कांप जाना, बिल्कुल हिल जाना। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, तो अचानक से वो पॉज हो गई या वो रुक गई और वो शेक करने लग गई, यानी वो कांपने लग गई डर से। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को फील किया है, अपने आप को इमेजिन किया। उसने एक ऐसे मतलब जैसे जागते हुए सपना देखते हैं, तो शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने कल्पना की, अपने आप को उसने देखा स्कूल यार्ड में, जो स्कूल का खेल का मैदान होता है, वहाँ पे उसने अपने आप को पाया। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, टारगेट होता है ए पर्सन डिलिबरेटली चूजन फॉर अटैक, तो उसने अपने आप को एक टारगेट के रूप में देखा पैगी और जो दूसरी लड़कियां थीं उनके लिए, कि वो अब उसका मजाक उड़ाएंगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी उससे पूछ सकती है कि वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि उसे ये ड्रेस कहाँ से मिली जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना होगा इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, कि ये एक पैगी की ही पुरानी ओल्ड ड्रेस है। दैट मैडीज मदर ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो जो मैडी है वो अपने आप को इमेजिन कर रही है स्कूल ग्राउंड में, कि अब जो पैगी और उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगी, और पैगी है वो उससे पूछ रही है कि शी गॉट वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, कि उसे ये ड्रेस कहाँ से मिली जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना होगा कि इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर, जो कि मैडी की मदर ने हैड ट्राइड टू डिस्गाइज की, तो जिसे मैडी की मदर ने एक ऐसा ट्राई किया है या उसको चेंज करने का, न्यू ट्रिमिंग्स, उसकी काट छाँट करके या उसमें कुछ ऑर्नामेंटिंग करके या उसमें कुछ चीज़ ऐड करके, तो किसी चीज़ का रूप बदल के या उसको किसी तरीके से चेंज करके। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि जो रूम 13 है 13 नंबर का जो कमरा है उसमें उसे कोई भी पहचान ना सके। तो यहाँ पे मैडी कह रही है कि उसे पैगी से ये कहना होगा कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है जिसे मैडी की मदर ने चेंज करके कुछ नया बना दिया है इस तरीके से कि वो पहचानी ना जा सके, और रूम नंबर 13 में उस ड्रेस को देख के कोई भी ना पहचान पाए कि ये तो पैगी की ही एक और ड्रेस है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। हर ओन अकॉर्ड मीन्स होता है एज पर ओन विश, मतलब अपने आप ही अपनी इच्छा से। सो इफ़ ओनली, तो ये मैडी है ये ऐसी विश कर रही है, इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि अगर पैगी अपने आप ही डिसाइड कर ले या अपने आप ही अपनी विश से स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ऐसा डिसाइड कर ले कि और स्टॉप कर दे वांडा के साथ मजाक करना। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। अच्छा, ओ अच्छा, मैडी ने अपने जो छोटे छोटे उसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ब्लॉन्ड हेयर उसने जो गोल्डन कलर्स के बाल होते हैं उन्हें ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं। जो अमेरिकन गर्ल्स हैं वो काफ़ी इस तरीके के बाल रखती हैं, ब्लॉन्ड हेयर रखती हैं। सो वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, तो मैडी ने अपने बालों में जो छोटे छोटे उसके ब्लॉन्ड हेयर हैं उनमें अपना हाथ घुमाया। एज थो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट अवे, जैसे कि वो अपनी जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स हैं, यानी कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं इस तरीके के जो कि अनकम्फर्टेबल थॉट्स हैं, उन्हें वो दूर करने का ट्राई कर रही हो, या उन्हें इस तरीके से उसने सर में हाथ में घुमाया जैसे वो उन विचारों को धकेल रही हो कहीं दूर, भाई ये विचार चले जाएं। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और धीरे से मैडी ने वो जो नोट उसने लिखा था उसे फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल्स इन द होल रूम, और पैगी थी वो उस क्लास में या रूम में, उस 13 नंबर जो रूम है, रूम नंबर 13, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की पैगी थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट,
मैडी ने सोचा कि पैगी ऐसी लड़की है जो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। तो मैडी है वो, पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो मैडी ने सोचा कि पैगी कुछ भी गलत नहीं करेगी, पैगी कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो कि रियली में रॉन्ग हो। तो इसमें हमने अभी तक 3 मेन कैरेक्टर्स देखे हैं स्टोरी में, पैगी, मैडी एंड वांडा। तो जो वांडा पेट्रोनोस्की है वो एक पॉलिश अमेरिकन गर्ल्स हैं और उसके जो फैमिली है वो पोलिश यानी पोलैंड से इमिग्रेंट होके या माइग्रेंट होके ट्रांसफ़र होके वहाँ से उन्होंने अपना देश छोड़ के अमेरिका में शिफ्ट किया है। तो अमेरिका में जो वो रहते हैं पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी हैं, तो उनके जो नेम्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो जो वांडा पेट्रोनोस्की ये नेम है ये एक पोलिश नेम है, ये नॉर्मल जो अमेरिकन नेम्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं। और जो वांडा पेट्रोनोस्की है वो एक गरीब लड़की है, तो वो हर रोज़ एक ही ड्रेस पहन के स्कूल आती है, उसकी एक फीके ब्लू कलर की ड्रेस है उसके पास। तो मैडी और पैगी ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसमें जो पैगी है वो एक काफ़ी सुंदर लड़की है और काफ़ी पॉपुलर गर्ल है क्लास में, और जो उसकी फ्रेंड है मैडी वो एक गरीब लड़की है। तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हर रोज़ जब स्कूल जाते या आते हुए वांडा पेट्रोनोस्की का मजाक उड़ाते हैं, उससे खेलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वो जानते हैं वो एक गरीब है और उसके पास काफ़ी कम ड्रेसेस हैं, पर वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और वांडा भी ऐसा कह देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस तरीके से वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो मैडी है वो भी एक गरीब लड़की है, पर वो एक अमेरिकन लड़की है। तो ऐसी इमेजिन कर रही है कि ये कितना अच्छा है भगवान का, वो धन्यवाद कर रही है कि उसका कोई फ़नी नेम नहीं है इस तरीके का। और वो जो पैगी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो वांडा पेट्रोनोस्की के साथ इस तरीके का बिहेवियर करती है, वो उसे अच्छा तो नहीं लगता मैडी को, पर वो उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि वो इस बात से डर जाती है कि क्या हो अगर पैगी और उसके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे वो मैडी के साथ इस तरीके का बिहेव करने लग जाएं। अगर पैगी मैडी से पूछे कि उसकी जो ड्रेस उसने पहनी हुई है वो कहाँ से आई है, तो मैडी को उसे बताना होगा कि उसकी जो ये ड्रेस है ये रियलिटी में पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है, जिसे उसकी मदर ने थोड़ा करेक्शन करके या उसमें चेंजिंग करके कुछ अलग बना दिया है, जिससे कि वो रूम नंबर 13 में ना पहचानी जा सके। तो एंड में स्टोरी में यहाँ पे मैडी अपनी जो फ्रेंड है पैगी उसको एक लेटर या नोट लिखने की ट्राई कर रही है कि वो अपने आप ही उससे वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, पर वो एंड में नोट को फाड़ देती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो पैगी है वो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर सकती जो कि रियलिटी में गलत हो। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो पैगी है वो रियलिटी में कोई क्रूअल लड़की नहीं है, ज़्यादा निर्दयी लड़की नहीं है। वो छोटे बच्चों को बुलिस से बचाती है, जो राउडी बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों से वो मारपीट करते हैं उनसे छोटे बच्चों को बचाती है वो। और अगर किसी एनिमल के साथ क्रूएल्टी होती है तो वो काफ़ी रोती है, पर वो जो वांडा पेट्रोनोस्की है उसका मजाक उड़ाती है। सो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।